नमस्कार दोस्तों, जय आरसीएम। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं आपका आज की इस बेहतरीन वीडियो में। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि टीसी छावला सर ने कितनी मेहनत करने के बाद आज आसिम कंपनी का मुकाम हासिल किया है। दोस्तों, आज हम जानेंगे टीसी छावला सर की लाइफ जर्नी। उन्होंने जीरो से लेकर आसिम कंपनी तक का सफ़र कैसे किया। आज आप इस वीडियो से बहुत ही ज़्यादा प्रेरित होंगे और आप सभी को कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मिशन आर्थिक आजादी के जनक श्री त्रिलोक चंद छाबड़ा जी का जन्म सन 1957 में राजस्थान के अजमेर जिले के एक छोटे से गांव नानसी में हुआ। पिता मोहनलाल जी गांव में एक छोटा सा जनरल स्टोर चलाते थे। माता धापू देवी गृहिणी थी। 6 भाई बहनों में से श्री टीसी छाबड़ा जी तीसरे नंबर के पुत्र हैं। अपनी प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने अपने गांव में और उच्च शिक्षा जयपुर में पूरी की। विलक्षण प्रतिभा के धनी श्री त्रिलोक चंद छाबड़ा जी सफल व्यवसायी के साथ साथ एक संगीतकार, गीतकार, लेखक और एक अच्छे वक्ता भी हैं। मेरी शादी बचपन में जल्दी हो गई थी और 77 में हुई और बहुत ही सरल और स्वभाव के और अच्छे स्वभाव के मुझे मेरे हस्बैंड मिले। हम एक भिलवाड़ा आए और फिर 2000 में ये जो सिस्टम है आरसीएम चालू किया। आई वॉज 18 ईयर्स जब आरसीएम की शुरुआत हुई और हमारे सामने ये सब चीज़ें हो रही थी जब हम एजुकेशन में थे और हमारे पापा ने बिज़नेस स्टार्ट किया था और वो शुरू से बहुत ही सिंपल पर्सन रहे, तो उनका जो स्टाइल ऑफ बिजनेस था वो भी बहुत सिंपल था। बट एट द सेम टाइम वो ये जो उनका एक प्रिंसिपल है कि थिंग्स शुड बी इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड मैनर। त्रिलोक चंद छाबड़ा जी को मैं लगभग पिछले 27 सालों से जानता हूं और उनके सानिध्य में मैंने काम भी किया है। छाबड़ा जी की जो सबसे पहली क्वालिटी है कि या तो लोगों पे जिन लोगों पे भी जो विश्वास करते हैं उन लोगों पर पूरा बिलीव करते हैं, और दूसरे उनकी जो क्वालिटी है कि वो किसी काम को करने की जब ठान लेते हैं उस काम को किसी भी हालात में उसको पूरा करते हैं। जब ये चालू किया था आरसीएम, उससे कुछ समय पहले कुछ सिस्टम यहाँ हिंदुस्तान में चलते थे जो जानकारी में आए, तो एक दिमाग में पता नहीं एकदम विचार से आया कि ये तो बड़ा सुंदर सिस्टम है। अगर हम इसमें नॉर्मल प्रोडक्ट जो हमारे रोज़ उपयोग होते हैं वैसे प्रोडक्ट लाकर अगर करें तो ये तो देश के लिए बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत सारे लोगों को इसका लाभ मिल सकता है। और उसके बाद एक ऐसा विचार जो अंदर पैदा हुआ तो उस विचार ने मुझे कभी रुकने ही नहीं दिया। टीसी छाबड़ा जी को मैं पिछले 25 सालों से जानता हूं और उनके सानिध्य में मैंने काम भी किया हुआ है। टीसी छाबड़ा जी की सबसे बड़ी क्वालिटी है उनके लिए काम होता है। काम छोटा और बड़ा नहीं होता, वो हर काम को उतनी ही सीरियसनेस से करते हैं, चाहे वो काम छोटा हो चाहे बड़ा हो। मुझे याद है जब आरसीएम की सबसे पहली मीटिंग हुई थी, एकदम फर्स्ट मीटिंग, मैं उस मीटिंग में प्रेजेंट थी और वो एक पेड़ के नीचे बाहर मीटिंग हुई थी जहाँ पे मुश्किल से शायद 20 लोग बैठे होंगे। क्या मालूम, इनसे पहली बार मिलते ही मुझे लगा कि कुछ विशेष व्यक्ति है जो बोल दिया एक बार फिर वो याद है, वो एक कंप्यूटराइज का। मेरी एक नेचर है कि मुझे अगर कोई चीज़ अच्छे से समझ में आ गई, मैं कन्विंस हूँ कि हाँ ये ज़िंदगी में सही है या ये काम सही है, तो मैं फिर किसी के रोके रुकता नहीं हूँ। तो आरसीएम की भी यही कहानी है। शुरू में सबने मना किया, परिवार वालों ने भी मना किया, दोस्तों ने भी मना किया, बहुत सारी चीज़ें भी हुई, लेकिन मैं कन्विंस था, मुझे समझ में आ गया था कि ये सिस्टम है, इसको देश को इसकी ज़रूरत है, आम आदमी की ज़रूरत है। वो हमेशा एक ही चीज़ बोलते हैं लाइफ में कि चाहे दुनिया कहीं पे भी कुछ भी कर रही हो, चाहे पूरी दुनिया भी अगर वो चीज़ कर रही है और अगर वो गलत है तो हमको उसका साथ नहीं देना चाहिए, हमको हमेशा सही चीज़ ही करनी चाहिए। जो उन्होंने अपने जबान से कहा तो उन्होंने पूरा किया। जबान के सच्चे ये उनमें मानता है। एमएलएम के नाम पर ज़्यादातर कंपनियां कुछ महंगे प्रोडक्ट लाती है उसमें और ज़्यादा कुछ उसमें से बांटने की कोशिश करती है, और हम आरसीएम में ऐसे क्यों प्रोडक्ट लाते हैं जो बहुत कम रेट में होते हैं। बहुत ज़्यादा इधर कुछ चीज़ों को हाई फाई करना या कुछ बहुत ज़्यादा हर कहीं खर्च कर देना, तो मेरे को कुछ महंगी चीज़ खरीदना पसंद नहीं है लाइफ। तो मेरे को जो पसंद नहीं है मैं बेच कैसे सकता हूँ। हमारे हिंदुस्तान का मिशन मंगल इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण है कि उन्होंने उस पर्टिकुलर बजट में उनको बनाने की सोचा तो उन्होंने वो चीज़ बना कर दी। ये कोई भी वादा करते हैं वो पूरा करते हैं और इन्होंने जो सोच लिया कि मुझे ये काम करना है वो करके रहते हैं।
और इन्होंने जो भी सोचा ईमानदारी से कर रहे हैं पूरा। बहुत सारी चुनौतियां आई इस काम को करते हुए। बहुत सारे लोगों ने साथ निभाने का वादा किया, साथ चले, काम को आगे बढ़ाया। फिर उनके मन में पता नहीं क्या लालच आया, तो उन्होंने पूरा बाहर जाकर एक नई कंपनी शुरुआत की और पूरा आरसीएम पर अटैक करना चाहिए और आरसीएम के सारे लोगों को, सारे सिस्टम को तोड़ने की एक बार नहीं कई बार, बार बार ऐसे प्रयास हुए कि जब ऐसी घटना हुई है तब आरसीएम में बड़े निर्णय हुए हैं। जो सामान्य गति से चल रहा था उसमें एक मजबूती आई, एक बड़े निर्णय लेने की ताकत आई कि अब तो इसको करके ही रहना है। आई होप आप सभी को टीसी छाबड़ा सर जी की बायोग्राफी लाइफ जर्नी आप सभी को पता चलनी होगी। दोस्तों, आपको टीसी सर की लाइफ जर्नी पसंद आई है तो आप हमें लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करके अपने विचार हम तक पहुँचा सकते हैं। और दोस्तों, जल्दी मिलते हैं आरसीएम बिजनेस से लेके वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय आरसीएम दोस्तों।